नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल जीके मास्टर कमल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सीईटी का जो एग्जाम हुआ था 27 सितंबर 2024 को, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट थी, उसकी अनऑफिशियल आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल की आंसर आएगी तब उसके बारे में भी देखेंगे। अभी के लिए आपकी आंसर की के बारे में, इसमें जो क्वेश्चन है इसके आंसर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखो, अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे होगा उसका आंसर ट्रुथ विद डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर ए है। अगला तीसरा क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था? तो इसका आंसर अपना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है? 21-23 21-23 यानी 2123 2123, ऑप्शन नंबर ए। कथन दिया गया अपना, कथन दिया गया है कि रक्त आदान यानी ट्रांसफ्यूजन की एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। कथन 2 है, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए सत्य है, जिसमें पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। नेक्स्ट अपना है, मिलान कीजिए, कौन सा सही है? तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर CEO है, ये अपना सही नहीं है। अब वापस अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया कथन के कार्य जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। और कथन 2 दिया गया, कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करना। उपयुक्त कथनों के आलोकों में निम्न किस विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने? तो इसमें कथन फर्स्ट सही है और द्वितीय गलत है। इस प्रकार अपना ऑप्शन है राइट है। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पे है? तो अपने जोधपुर में। वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता। कथन दिए गए अपने, कथन ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो इसमें उपयुक्त में से अपना ऑप्शन ए, जिसमें भारत के मतलब CAG को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। बाकी अन्य सारे ऑप्शन गलत है, यानी कि BCD ये अपना ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध लिखित शब्द की बात करें तो वृश्चिक और निष्क्रमण, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखते हैं, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता। तो इसमें पत्र लेखन कला के लिए स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा थी? यहाँ पे अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन है अरिचल मुनई। किस मंत्रालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर थी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 16 अपना, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में भारत का स्थान था? तो 71वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 की मेजबानी की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है गोवा राइट है। विषम चयन की बात करें तो यहाँ पे ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड और कोरिया, इसमें ऑप्शन नंबर सी कोरिया राइट है। अगला 19वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें कुछ कोड दिए गए, O को L, A को H, M को I, S को F, N को T, E को S,
आई को ए, पी को जी और पी को जी एवं सी को लिखा जाता है। तो इसमें अपना कौन सा कोड कंपनी के लिए कैसे लिखा जाएगा, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें सत्य कथनों को मानना है। कथन पहला दिया गया, कोई भी सेव केला नहीं है और कुछ केले अंगूर नहीं है। और निष्कर्ष में कहा गया कि कोई भी सेव अंगूर नहीं है और सभी सेव अंगूर होने की संभावना। तो इसमें ना तो जब भी क्वेश्चन के अंदर संभावना की बात होती है तो वहां पे वो गलत ही होता है। इस कारण से यहाँ पे ना तो एक सही है ना ही दो इसका अनुसरण करता है। अब देखो, अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो इसका मतलब अनूप ने किसे हराया, तो पिताजी को हराया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 5 दोस्त दिए गए, 5 दोस्त थे जिसमें सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है, ठीक है। और मोहन का कद सबसे लंबा है, इसका मतलब सबसे बड़ा तो मोहन होगा। फिर अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है लेकिन सचिन से थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब हो गया अपने सेकेंड नंबर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा अपने कमल। अगला अपने क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, तो इसमें मैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें नंबर 1 दिल्ली, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और केरल। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला अपना क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें कथन दिया गया, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। दूसरा कथन दिया गया है, ये मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। पिछोला झील ये अपना उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आईसी का उपयोग शुरू हुआ था, तो इसमें तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग शुरू हुआ था। स्टोरेज के आकार के अनुसार इसको अवरोही क्रम में लिखे, तो सबसे बड़ी एमबी, फिर केबी, फिर बाइट और लास्ट में निबल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। परम की एक श्रृंखला जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था, तो वो अपना सुपर कंप्यूटर था। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर कहते हैं, ये किस शहर का नजदीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा कोटा। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला जो 2022-23 में राज्य में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पे लोहा और इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र प्रोविजनल सम्मेलन मई 1928 में इसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृद्ध और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये अपना ऑप्शन यहाँ पे सस्पेंस है, लेकिन देखते हैं आंसर की मिस में क्या आंसर आता है। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र यानी कि पेंटिंग बनाई गई थी, तो इसका आंसर है थॉमस जॉन्स बॉकर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी, तो 1948। ऑप्शन नंबर डी। सेवन, दमन और कराद ये क्या है, ये सभी गाज के प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्न किस में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो यहाँ पे तूफान, ऑप्शन नंबर डी विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होगा, तो यहाँ पे चंचला, ऑप्शन नंबर सी। कुछ 39 नंबर क्वेश्चन। कथन दिया गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। और दूसरा कथन कहता है शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत के कई छोटे देश बढ़ जाता। तो इसमें दोनों कथन सही है।
बालातल सभ्यता का पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बल्लभ नगर, उदयपुर। किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो 1182 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया इन द सेंटेंस गिवन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड चूजिंग द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेबल आइडियम फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ऑप्शन में अभी यहाँ पे इसमें रिप्लेस करना है। इसमें दिया गया इसका अपने ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन अ रीजन। यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा अपने ऑप्शन डी, फॉर नो रेमी ओवर रीजन। क्वेश्चन नंबर 44, इसका अपना आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर बी, पोलाइट एंड ब्रीफ। अगला क्वेश्चन 45 में ये असमर्थनीय हिंदी अर्थ है, इसका इंग्लिश में है। इंग्लिश में आपने इसका ऑप्शन होगा बी, अनटेबल। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपने मिलान करना क्षत्रिय और उसके स्थान की बात। तो यहाँ पे इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें सवाई जयसिंह की छतरी गेटौर में, मुंशी रानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली व सेठों की छतरी अपने रामगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बांगड़ की मीरा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए, गौरीबाई प्रसिद्ध है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया, और ये किसके तहत किया गया? तो इसका आंसर होगा अपने ऑप्शन नंबर डी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा माउथ पीस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम या मोड नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है ए, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के रूप में काम आता है, न कि सोशल मीडिया का माध्यम है। इसके अलावा अपने ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में जन्मी कौन से अंतरिक्ष यात्री जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान से मृत्यु हो गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर सी, अपने कल्पना चावला। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कथन कि चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, और दूसरा कथन दिया गया है तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाए जाते हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा कथन 1 और कथन 2, दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कौन सा कर राजस्थान सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता? तो इसमें आयकर, जो कि ना तो राजस्थान की सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ना ही संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। किसने प्रधानमंत्री को प्रियमस इंटर पेरेस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मोरेले। अगला कथन दिया गया है कि कथन फर्स्ट, आक्रामक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। और कथन 2 कहता है सक्रमक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कथन 1 असत्य और कथन 2 सत्य। इस प्रकार ऑप्शन बी अपने लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला, आनंद मग्न का समास विग्रह यानी आनंद मग्न यानी आनंद में डूबा हुआ। इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है? तो किन उपसर्गों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो नंबर 1 प्रत्येक में, प्रतिकार में और प्रत्यक्ष में, इन तीनों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पे सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पहली पीढ़ी। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पे आर्यभट्ट। चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छवाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए खलकणी माता डंकी मेला। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर है अपने जानकी लाल भांड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी? तो ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 को। नीचे दिए गए कुछ कथन है, उनमें से कौन कौन से सही कथन है इसके बारे में पता करते हैं। तो इसमें कथन 1, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। रॉन्ग है। ये अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित है। सत्य है। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। ये भी सत्य है। अधिनियम एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था। ये भी सत्य है। यानी ऑप्शन बी अपना राइट है और यहाँ पे ए कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसर्जित किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भारत राइट आंसर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रितु बहारी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आकलवुड जैसलमेर। 71 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। इस जनजाति के मुखिया को तापड़ा का कहा जाता है। यह सत्य नहीं है। ये कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु इनके इष्ट देव भैरू बारानी है। सत्य है। हरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और वह भी 12 जिले के शाहाबाद और किशनगढ़ तहसील तक ही सीमित है। ये भी सत्य है। इसमें चौहानों, डोडिया आदि जैसी गोत्र होते हैं। बिल्कुल सत्य है। यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें पैसिव में चेंज करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ए केक वॉज बेक्ड बाय माय सिस्टर, राइट आंसर है। 73, इसके अंदर अपने सेंटेंस को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और ये जो ब्लैंक है खाली जगह यहाँ पे कौन सा उचित वर्ड आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्लॉट आंसर राइट है। 74 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर भी ये ब्लैंक दी गई जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अपना फ्लैट राइट आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कपास व तंबाकू।
इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में समाप्त होती है। किस शहर में राजस्थान का खाद्य का टोकरा यानी खाद्य का टोकरा या दान का कटोरा कहा जाता है? तो अपने श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के प्रधानमंत्री कृषि योजना, ठीक है, किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 2015-16 में लागू की गई। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समार्थक शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रतिनियुक्ति। लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य की बात करें तो हवन सामग्री जल गया, यहाँ पे जल गई आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे विवेक भ्रष्ट होना। छात्रों का एक छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्र 19वें क्रम में दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम में खड़ी है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट है क्योंकि इसने कहा है कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्र एक कतार मतलब छात्रा एक कतार में एक समूह में एक कतार में एक लाइन में खड़ी है, और इसने कहा है कि दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट से छात्रा 19वें क्रम पर खड़ी है, तो राइट से 19वें क्रम पर खड़ी है तो लेफ्ट से 18वें क्रम पर खड़ी होगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट से 18वें क्रम पे तो राइट से 19वें क्रम पे, तो दोनों का टोटल होता 19 और 19 38। इसमें से वो छात्रा एक ही क्रम पे खड़ी हो सकती है, दो पे नहीं हो सकती, तो 19 यानी 38 -1 यानी 37 यहाँ पे अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, विषम का चयन करें, तो इसमें सबसे विषम संकलित, संचित करना और एकत्र करना, इन सब का एक ही मीन होता है, लेकिन तितर बितर करना का मतलब होता है बिखेर देना। 84 में ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। 85 दिया गया एक आयत का परिमाप दिया गया 90 मीटर, और यदि इसकी लंबाई और लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई अगर चौड़ाई से दुगुनी है तो लंबाई अगर x मतलब चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x होगी, तो इस कंडीशन में आयत के परिमाप से आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके क्षेत्रफल निकाल देंगे, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी 450 मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपए है, ठीक है, बी और सी की औसत मासिक आय 5,500 है, ए और सी की औसत मासिक आय 5,250 है, तो ए की मासिक आय ज्ञात करनी है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए बी सी डी इन चार मतलब ए बी और सी इन चारों की वैल्यू निकाल लेंगे, और इससे अपने ए की मासिक आय 5,750 रुपए हमें मिल जाएगी। 86 क्वेश्चन, ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपए, बी व सी की औसत मासिक आय 5,500 रुपए, ए व सी की औसत मासिक आय अपने 5,250 रुपए है, तो यहाँ पे ए की मासिक आय ज्ञात करनी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए बी सी तीनों की मासिक आय का औसत दिया गया है, तो यहाँ से ए बी और सी को कैलकुलेट कर लेंगे, और इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर है 5,750 राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2,000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह एक वर्ष बाद में 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए को उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। इस कंडीशन बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 के बीच में पूरे 1.5 साल लगता है, तो इस कंडीशन में उसको ब्याज साधारण ब्याज काउंट करना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी अपना 80 रुपया आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और बचत 15% घट जाती है, तो उस कंडीशन में उसके खर्चे में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 21.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पे जीमेल वेब ब्राउजर नहीं है,
इसके अलावा ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और फोरी, ये सारे वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कॉर्चोरस कैप्सुलरी। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति की कालावधि प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सन 1985 से 1990। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 92, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ऊन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वर्गीस कुरियर को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में व्रत श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प होगा खादी ग्रामोद्योग, ये ऑप्शन नंबर डी। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा जो कि वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट रहने वाला है? यहाँ पे 4.9% रहने वाला है, ये अनुमानित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पे उपयुक्त आंसर 1991, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय खाद्य निगम। अब इसमें एंटोनिम के बारे में पता करना। 99 नंबर क्वेश्चन है एक्सीडेंट, इसका एंटोनिम है मॉडर्न। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, इसका ऑप्शन नंबर है रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 101, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जस्टिस ID दुबे। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो रहता है। क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 104 104, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन बस्टर। अरावली श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी अपने गुरु शिखर है 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झालावाड़। क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो कौन सा स्थान, कौन से मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पे देखो 60, 45, 32, 21, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 12 राइट आंसर है। ये अपने कुछ चित्र दिए गए, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ प्रतीकों को अक्षर द्वारा दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और प्रत्युत से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 112, राणा जगपत राव मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी
महाराजा जगत सिंह के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य लक्ष्यराम द्वारा शुरू की गई थी, राइट है। चांद नीलगिरी, राव रिद्धमल और मीरा मंगल लक्ष्यराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। कुचामणी ख्याल एक तो मुक्त नाट्यशाला या थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता, तो ये अपना राइट आंसर है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक वादक का मुख्य सहयोगी होते हैं, तो ये अपना गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने हेतु किया जाता है, तो जड़ों का उपयोग किया जाता है दवाई बनाने हेतु, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है, तो इसका आंसर है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जरा दूर दृष्टि दोष, जो कि बुढ़ापे में होता है, और इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 117, इसमें दिया गया है, इसमें ब्लैंकेट में जो खाली स्थान है वहां पे अपने आप को ये भरना है आर्टिकल, तो इसमें से राइट आंसर एन होगा। प्लीज गेट मी एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू के बाद यू जब भी आता है तो यू के बाद पहले अपने आर्टिकल में एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला दिया गया है प्रीपोजिशन, तो इसका प्रीपोजिशन इसमें राइट आंसर होगा बिफोर। आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये लिस्ट दी गई है, इसमें वर्ड दिए गए और इसके अपने सिनोनिम ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द होगा, तो यहाँ पे अगम का सुगम होता है, और इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुगम। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए, र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और दूसरा कथन दिया गया ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ पे दोनों ही सत्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि CAT को 48 लिखा जा सकता है तो माउस किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 146 राइट आंसर है। 124 क्वेश्चन, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद में दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तत्पश्चात बाईं तरफ मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला, तो रंजन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तक पहुंचा है, तो इसका अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूपता को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थलाकृति। नेक्स्ट अपना 126 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कपास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ये पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय से घिरे, राइट है। इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये गलत आंसर है। ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, राइट है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित होती है, राइट आंसर है। तो इसका जो कौन सा कथन सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जल प्रपात स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राइट आंसर है। अभी अपने 129 से 132 तक क्वेश्चन दिए गए, इस पैसेज के अंदर से क्वेश्चनों को सारना है, तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट इसी के आंसर पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट में कॉज स्टे, इसका राइट आंसर है व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योरसेल्फ। 130 का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू
डू ऑल यू नीड टू डू। 131 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। 132 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 133 सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई से संबंधित परियोजना नहीं है? तो यहाँ का नहीं है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा यूआईडी, जो कि एआई से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ऑडियो एनालिटिकल, राजबोर्ड, राजस्थान खुफिया और विश्लेषण आदि ये एआई से संबंधित है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए हुआ था? तो आलोक शुक्ला को हुआ था। यदि m से n समानुपातिक हो तो m अगर 5 दिया गया है, n बराबर 4 दिया गया है तो दिया है हो, जब n बराबर 20 हो तब m का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 137 शीत श्रृंगालय की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो कि 108 मीटर दिया गया है, और इसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है दरवाजे को शामिल करके दिया गया है, तब इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन 216 मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 किन शब्दों में गुण संधि है? तो इसमें अपने देखिए सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र गुण संधि, प्रति प्लस यक्ष, यहाँ पे प्रत्यक्ष में गुण संधि नहीं, नी प्लस ऊन, न्यून में भी गुण संधि नहीं है, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा में गुण संधि, वित्त प्लस ऐसा, वित्त ऐसा में भी गुण संधि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, इन दोनों में गुण संधि है, सत्येंद्र और स्वेच्छा के अंदर। अगला अपना 139 नंबर क्वेश्चन है डीजल इंजन ... डीजल इंजन परिवर्तित करता है, डीजल इंजन किस में परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा, डीजल जो केमिकल है उससे मैकेनिकल ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 दिए गए विकल्पों में से पहले दो शब्दों के संबंध के अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। पर्वत पहाड़ है, तो पेड़ झाड़ियां है, ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 निम्न में से किस बजट में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया है? तो इसका अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2017-18। वापस रिपीट, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ बजट के बजट में शामिल किया गया है? तो 2017-18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला 143 क्वेश्चन जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देती है उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 2004 में चांदोली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर है झारखंड सरकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249 249। नेक्स्ट अपना 147 नंबर क्वेश्चन, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, ये मुख्यतः पिट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ये गलत है। रानीगंज, जरिया, टाटा पानी और हिमगिरी गोंडवाना रचना की प्रमुख कोयला खाने, बिल्कुल सही है। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। यह दामोदर महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटी में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर राइट आंसर है खैर, पेड़ या वृक्ष। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी कौन सी है? तो इसमें चनाब राइट आंसर है। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अपने गढ़वाल हिमालय में। इसी के साथ अपने सीईटी के 27 सितंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की आने बाकी, ये अनऑफिशियल आंसर की है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास के साथ ही सीईटी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों और उनके सॉल्यूशन के बारे में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी से निवेदन, यदि चैनल में अगर आपको